हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन कार्डियम नर्सिंग। आज कार्डियम नर्सिंग आपके लिए लेके आया है एक न्यू टॉपिक से रिलेटेड वीडियो, जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। आपका टॉपिक है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। देखिए, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो जब हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखने हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, 1974 के अंदर आपका ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। 1974। उसके बाद बात करते हैं उसके 4 साल बाद 1978 के अंदर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन को स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 1985 के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। तो देखिए, आपके जो ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है कि ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक्सपेंडेड प्रोग्राम एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1974, 1978 एंड 1985। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की। देखिए, इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है उसके अंदर वैक्सीन साथ साथ में हम कितना डोज देते हैं, कौन सा रूट है और किस चीज़ से प्रिवेंशन करता है, कौन से बैक्टीरिया कौन से वायरस से प्रिवेंट करता है, ये सब बातें याद करने वाली हैं। तो देखिए, फर्स्ट वैक्सीन की हम बात करने जा रहे हैं, वो है हमारी BCG। BCG की अगर फुल फॉर्म देखते हैं, बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। BCG जो वैक्सीन है वो एट बर्थ दी जाती है। अगर आप एट बर्थ नहीं देते तो आप 6 वीक पे जब जो वैक्सीन देते हो BCG की, वो 0.1 ml देते हो। और अगर आपने एट बर्थ BCG एडमिनिस्टर किया है तो वो आप 0.05 ml सिंगल डोज देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि BCG एट बर्थ पे कितना अमाउंट देते हैं, दैट इज 0.05 ml। और अगर आप 6 वीक पे देते हैं तो 0.1 ml। उसके बाद बात करते हैं कि कौन से रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये इंट्राडर्मल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है और किससे प्रिवेंट करता है? ट्यूबरक्लोसिस से। देखिए, इस वीडियो से जो हमने आपके लिए PDF बनाया है उसके अंदर आपके जितने भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड और इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वैक्सीन को लेके, वो आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो आपका कम्युनिटी का प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखिए, सामने आपने BCG का देखा कि वो किससे प्रिवेंट करता है? ट्यूबरक्लोसिस से। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम हमारा OPV इज़ द ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन है वो एक लाइव वैक्सीन है जो 2 फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, दैट इज सैबिन एंड साल्क। अगर जो OPV है वो हमारी, उसको हम बोलते हैं सैबिन, और IPV को हम बोलते हैं साल्क। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए OPV तो उसका अगर सेकंड नेम पूछता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सैबिन भी बोलते हैं। जो एट बर्थ देते हैं, 0 डोज देते हैं उसको 2 ड्रॉप्स एडमिनिस्टर की जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 6 वीक पे, 10 वीक पे एंड 14th वीक पे OPV दिया जाती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर आपसे पूछे OPV फर्स्ट कब दी जाती है तो आप टिक करेंगे कि 6 वीक पे OPV फर्स्ट दी जाती है। ये ओरली दी जाती है और ये किससे प्रिवेंट करती है? पोलियो से प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस B को भी एट बर्थ एडमिनिस्टर किया जाता है, हेपेटाइटिस B 0। ठीक है, IM एडमिनिस्टर किया जाता है जो किससे प्रिवेंट करता है? हेपेटाइटिस B से। उसके बाद हम बात करते हैं पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है हमारी, उसके अंदर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज आती हैं जो प्रिवेंट करती हैं हमें। कौन कौन सी कंडीशन है वो? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस,
टेटनस, हेपेटाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। दोबारा रिपीट करते हैं, जो पेंटावेलेंट आपकी वैक्सीन है वो किस लिए यूज़ करते हैं? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जो 6, 10 एंड 14 वीक पे एडमिनिस्टर की जाती हैं। पेंटावेलेंट फर्स्ट 6 वीक पे दी जाती है, 2 10th वीक पे एंड थर्ड 14th वीक पे। इसको हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट करते हैं। और जो 5 मेन डिजीज़ हैं हमारी, सामने आपको क्लिप के अंदर दिखाई दे रहा है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड हेपेटाइटिस बी से प्रिवेंट करती है। उसके बाद बात करते हैं मीजल्स। मीजल्स को 9th मंथ पे एडमिनिस्टर किया जाता है, जो सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर की जाती है। और जो किससे प्रिवेंट करता है? मीजल से प्रिवेंट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं डीपीटी एंड ओपीवी बूस्टर। देखिए, ये बूस्टर डोज हैं जो हम एडमिनिस्टर करते हैं, जो 16 to 24 मंथ पे दी जाती है डीपीटी और ओपीवी बूस्टर, जो ओरली एडमिनिस्टर की जाती है। हमारी जो ओपीवी वाली वैक्सीन है और जो डीपीटी वाली वैक्सीन है वो आईएम एडमिनिस्टर की जाती है। ठीक है, देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि ओपीवी की कितनी बूस्टर डोज लगती है, तो ओपीवी की सिर्फ एक ही बूस्टर डोज लगती है, वो 16 to 24 मंथ्स पे दी जाती है और ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डीपीटी की कितनी बूस्टर डोज लगती है, तो वो 2 लगती हैं, डीपीटी फर्स्ट बूस्टर एंड डीपीटी सेकंड बूस्टर। फर्स्ट जो है वो 16 to 24 मंथ पे लगती है और जो सेकंड डीपीटी बूस्टर है वो 5 ईयर्स पे लगती है, जो आईएम एडमिनिस्टर की जाती है। आपको पता है ये किससे प्रिवेंट करती है? ओपीवी पोलियो से प्रिवेंट करती है और जो डीपीटी है वो प्रिवेंट करती है हमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। उसके बाद हम बात करते हैं टीटी की, टेटनस टॉक्सोइड। जो एज है वो कब देते हैं? 10 और 16 ईयर पे जो टीटी है, टेटनस टॉक्सोइड है, उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर हम एडमिनिस्टर करते हैं और ये प्रिवेंट करता है हमें टेटनस से। अब बात आती है आईपीवी। आईपीवी को हम क्या बोलते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि ओरल पोलियो वैक्सीन 2 फॉर्म के अंदर आईपीवी के फॉर्म में भी देखने को मिलती है। तो जो आईपीवी है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये 14th वीक पे दी जाती है, 0.5 ml। और इसका अगर सेकंड नेम आपसे पूछा जाए आईपीवी का, तो वो होगा साल्क। ठीक है, ओपीवी को बोलते हैं सैबिन और जो हमारा आईपीवी है उसको बोलते हैं साल्क। 0.5 ml दी जाती है, इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्टर किया जाता है और ये प्रिवेंट करता है पोलियो से। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो जिसको हम बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी के, तो वो क्या है? सैबिन है। और आईपीवी क्या है? साल्क है। अब बात करते हैं आईपीवी फ्रैक्शनल। आईपीवी जो फ्रैक्शनल डोज होती है वो 0.1 ml होती है, जो 6 और 14th वीक पे एडमिनिस्टर की जाती है। आईपीवी फ्रैक्शनल कब एडमिनिस्टर की जाती है? 6th एंड 14th वीक पे एडमिनिस्टर की जाती है, 0.1 ml और इंट्राडर्मल दी जाती है, जो पोलियो से प्रिवेंट करती है। अब बात करते हैं हम रोटा वायरस। रोटा वायरस के अंदर हम 5 ड्रॉप्स एडमिनिस्टर करते हैं। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर रोटा वायरस को कौन से रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। तो रोटा वायरस की जो 5 ड्रॉप्स हैं, जो वैक्सीन की 5 ड्रॉप्स हैं, वो ओरली दी जाती हैं, जो रोटा वायरस से प्रिवेंट करती हैं। और ये 6th, 10th और 14th वीक पे एडमिनिस्टर की जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जेई, जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस 9th एंड 16 to 24th वीक पे 9th मंथ एंड 16 to 24 मंथ पे एडमिनिस्टर की जाती है। जो डोज रहती है हमारे पास 0.5 ml एंड सबक्यूटेनियस रूट से वो एडमिनिस्टर की जाती है, जो प्रिवेंट करती है हमें जापानीज इंसेफेलाइटिस से। अब बात करते हैं हम विटामिन ए, जो हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर
ऐड किया गया है। देखिए विटामिन ए कोई वैक्सीनेशन नहीं है, ये क्या है, प्रोफाइलैक्सिस है विटामिन ए। तो ये किसके लिए प्रोफाइलैक्सिस हम यूज़ करते हैं, टू कंट्रोल द ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए हम विटामिन ए का प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, जिसकी टोटल जो डोज होती हैं वो 9 रहती हैं, जो रूट रहता है वो ओरली। विटामिन ए की जो हम प्रोफाइलैक्सिस देते हैं वो ओरली एडमिनिस्टर करते हैं। फर्स्ट डोज जो होती है वो 9th मंथ पे दी जाती है 1 लाख यूनिट। देखिए आप लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए की कितनी डोज देते हैं, तो टोटल जो डोज रहती हैं वो 9 डोज दी जाती हैं। 8 जो डोज हैं वो आपकी वो 2 लाख यूनिट दी जाती हैं। और जो आपकी फर्स्ट डोज है विटामिन ए की, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो फर्स्ट डोज होती है आपकी वो 9th मंथ पे दी जाती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। यहाँ पे IU लिखा गया है, ये क्या है, इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 डोज होती हैं वो एवरी 6 मंथ के गैप पे दी जाती है और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट एडमिनिस्टर किए जाते हैं। कितने मंथ के गैप पे, 6 मंथ के गैप पे दी जाती हैं। और जो टोटल हमारा अमाउंट एडमिनिस्टर होता है वो कितना होता है, 17 लाख यूनिट। ठीक है, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष से रिलेटेड भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर 2014 के अंदर। 25 दिसंबर 2014 के अंदर मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया था। जैसे हमारे 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष के अंदर, वैसे ही 7 किलर डिजीज के लिए ये मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया था। तो इसके अंदर जो मेन पर्पस था, इसका मेन गोल जो था वो क्या था कि जो 2 ईयर के जो चाइल्ड हैं उनके लिए और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको इम्यूनाइज करना था। कैसे, कौन सी डिजीज से रिलेटेड, जो 7 किलर डिजीज थी कौन कौन सी थी, मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी एंड पोलियो। तो इन 7 किलर डिजीज से प्रिवेंट किया गया था। प्रिवेंशन के लिए इम्यूनाइजेशन करवाया जाना था मिशन इंद्रधनुष के थ्रू। तो आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग से वीडियो मिले तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो हम आपको वो वीडियो जल्द से जल्द अवेलेबल करवाएंगे। आपका जितना भी टॉपिक है रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जहाँ से ऑलवेज क्वेश्चन आते हैं तो वो हम आज की वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपको याद रखनी है, IPV और OPV जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं। OPV को हम बोलते हैं सैबिन और IPV को हम बोलते हैं साल्क। उसके बाद जो इनका टाइम है वो भी डिफरेंट है देने का। रोटा वायरस से क्वेश्चन आया है कि रोटा वायरस को क्या करते हैं, जो वैक्सीनेशन है इसकी ओरली एडमिनिस्टर की जाती है, वो भी 5 ड्रॉप्स। उसके बाद विटामिन ए की कितनी जो डोज है वो दी जाती है, अबाउट इसकी 9 डोज दी जाती हैं। फर्स्ट डोज के अंदर हम 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, बाकी जो 8 डोज हैं उनके अंदर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। उसके बाद में आपको हर एक जो वैक्सीन है BCG लाइक उसका पता होना चाहिए कि बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन बोलते हैं उसको। OPV है हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं सारे आज की वीडियो के अंदर कवर हो जाते हैं। अगर आप PDF चाहते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और नई नई नोटिफिकेशन से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।